नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग क्या सीखने वाले, सिंध नदी का प्रवाह तंत्र देखेंगे। सिंध नदी का विस्तार देखेंगे, कितना है, कहां से निकलती है, कहां जाती है, और उनकी जो प्रमुख सहायक नदी है सिंध नदी की, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो कौन सी श्रेणी को काट करके जाती है उनको भी देखेंगे। तो दोस्त, आज सिंध नदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, उनको हम कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, गंगा नदी प्रवाह तंत्र के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा था। जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम लोगों ने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया था। तो दोस्त, आइए शुरू करते हैं सिंध नदी तंत्र। सिंध नदी की देखते हैं कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है सिंध नदी। तो इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है दोस्त। और तो देखते हैं, यहाँ से निकलती है सिंध नदी, निकलती है यहाँ से। चीन है, चीन के पास तिब्बत है, यहाँ से निकलती है सिंध नदी। यहाँ से सिंध नदी निकलती है मानसरोवर झील से, ठीक है दोस्त। कौन क्या है, मानसरोवर झील। मान सरोवर झील से सिंध नदी निकलती है, या चेमायुंगदुंग ग्लेशियर भी कह सकती है। यहाँ चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी जो है निकलती है, या मानसरोवर झील, ठीक है दोस्त। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। अब यहाँ से निकलती, यहाँ जो 3 श्रेणियां पढ़ाया हमने, ट्रांस हिमालय में पढ़ाया था, काला जाट पढ़ा था, काराकोरम श्रेणी है, इसके बाद लद्दाख श्रेणी था, और इसके बाद जास्कर श्रेणी, ठीक है दोस्त। 3 श्रेणी है, एक काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, और जास्कर श्रेणी हो गया, ठीक है दोस्त। अब ये नदी निकलती है यहाँ से इसको निकालते हैं हम लोग। चलिए निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ जो प्रवेश करता है, तो यहाँ तक कौन सा जिला है, कौन सा शहर पड़ता है यहाँ, तो दम चौक से भारत में प्रवेश करती है। दम चौक शहर है, यहाँ से प्रवेश करती है सिंध नदी, यहाँ से प्रवेश करेगी। इसके बाद जो है ये जास्कर श्रेणी को काटती है, ऐसे जो है जास्कर श्रेणी को काट के जो है जम्मू इधर जाके अरब सागर में मिल जाती है दोस्त, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ ग्लेशियर एक पड़ता है, यहाँ एक ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ से जो है एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है, श्योक नदी है। श्योक नदी जो है काराकोरम श्रेणी को काट करके सिंध नदी में मिलती है। कौन सी नदी है यहाँ, कौन सी नदी है मित्र, तो आप क्या बताएंगे, श्योक नदी। श्योक नदी एक नदी यहाँ हो गई, सिंध नदी की सहायक नदी। और एक यहाँ से निकलती नदी जास्कर श्रेणी से, जास्कर श्रेणी के नाम से जास्कर नदी निकलती है। जास्कर नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो जास्कर श्रेणी से निकलती है, लद्दाख से निकलती है। ये पूरा क्षेत्र लद्दाख है, इधर पाक हो गया। और एक नदी इधर से और आती है, गिलगिट नाम से नदी है। गिलगिट नाम से एक नदी है, यहाँ आते मिलती है सिंधु नदी में। तो कुल मिलाकर मुख्य नदी कितनी हो गई सिंध में, सिंध की सहायक नदी कितनी हो गई, 3 नदी, श्योक नदी, गिलगिट नदी, और जास्कर श्रेणी से निकलती है जास्कर नदी। तो 3 नदी हो गया। और कहाँ से, ये तो यहाँ से दमचौक से प्रवेश करती है भारत में, और निकलती कहाँ से है, यहाँ चिल्लान से निकलती है। ये कौन सा शहर पड़ता है यहाँ, चिल्लान। याद रखना, पूछा जा सकता है सिंध नदी कहाँ से भारत में किस शहर से एंट्री करती है, कहाँ से निकलती है, तो दम चौक से एंट्री करती है, सिंध नदी है दोस्त। सिंधु नदी जो है यहाँ से तो जाके अरब सागर में चली जाती हैं। तो इतना पॉइंट यहाँ से बनता है। सिंध नदी से पूछता है कौन सी श्रेणी को काट के जो है अरब सागर में जाती है, तो जास्कर श्रेणी को काट कर जाती है। और सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए, ठीक है दोस्त। ये हो गया। और एक यहाँ झील पड़ती है, यहाँ एक प्रमुख झील पड़ती है, जो कि पेमा तसो झील पड़ता है। यहाँ जो है दोस्त, यहाँ चीन और भारत में भी इसका हिस्सा
चीन में भी पड़ता है, इसलिए यहाँ विवादित रहता है। तो कौन सी है, इसलिए पूछा जा सकता है पेमा तसो झील। ठीक है दोस्त, इतना पॉइंट हो गया। अब आते हैं, देखते हैं उनकी और सहायक नदी जो है। यहाँ से निकलती एक नदी, कौन सी नदी है, झेलम नदी यहाँ से निकलती है। झेलम नदी, झेलम नदी निकलती है। और एक झेलम नदी की सहायक नदी है, एक नदी यहाँ है किशन गंगा, किशन गंगा। ठीक है, झेलम नदी के तट पर स्थित है कौन सा शहर है, तो पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा था, श्रीनगर है। तो ये नदी आके इसी बॉर्डर पे मिल जाती है, ये नदी आके इसी बॉर्डर पे मिल जाती है। इतना हो गया। इसके बाद हम एक नदी यहाँ से निकालते हैं, भागा। यहाँ भागा है, एक भागा है, एक चंद्रा है। ये क्या है दोस्त, भागा और ये चंद्रा। भागा और चंद्रा के बीच में बड़ा लाचा दर रहा है, भागा और चंद्रा के बीच में बड़ा लाचा दर रहा है, बड़ा लाचा दर्रा। यहाँ से अभी कौन सी नदी हम निकाल रहे हैं, चिनाब नदी, जो कि सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बोला जाता है। कौन सी नदी है, तो चिनाब नदी। ये जा करके ऐसे मिल जाती है। ठीक है दोस्त, तो ये कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, चिनाब नदी, चिनाब हो गया। और ये कौन सी नदी है दोस्त, झेलम नदी। यहाँ ये बॉर्डर पे यहाँ मिल जाती है। ठीक है दोस्त, ये हो गया ये चिनाब नदी। इसके बाद चिनाब के बाद कौन सी नदी आएगी, अब हमने क्या कौन कौन सी देखा, देखिए सिंध नदी देख लिया, झेलम नदी देख लिया और चिनाब नदी देख लिया। इसके नीचे कौन सी नदी पढ़ेंगे हम लोग, राबी नदी पढ़ेंगे और ब्यास नदी पढ़ेंगे। राबी नदी और ब्यास नदी। राबी नदी भी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यहाँ से राबी नदी निकाल देते हैं, राबी नदी हो गया। और जो है यहाँ से ब्यास नदी निकालते हैं, ब्यास नदी। राबी नदी जो है, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। राबी नदी जो है रोहतांग दर्रे से, यहाँ रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है दोस्त, अब इसको राबी नदी को हम मिला देते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से एक और नदी निकालते हैं। इंपॉर्टेंट नदी कौन सी पड़ती है यहाँ, सतलज नदी। यहाँ कौन सी नदी है, सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है, तो आप क्या बताएंगे, तिब्बत चीन से निकलती है। ऐसे निकल करके जा करके चिनाब में मिलती है। ठीक है, और ब्यास नदी इसकी जो है सहायक नदी है, पंजाब में मिलती है। इतना पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ जहाँ से एंट्री करती है सतलज नदी, ये कौन सा दर्रा है, हमने हिमाचल प्रदेश में 3 बताया था कि हिमाचल प्रदेश बड़ा होता है, बड़ा लाचा हो गया, और उस पे शिव भगवान रहते हैं, शिव किला दर्रा हो गया। तो ये है शिव किला से प्रवेश करती है, शिव किला दर्रा से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ब्यास नदी का उद्गम स्थान ब्यास कुंड से निकलती है। राबी नदी जो निकलती है रोहतांग दर्रे से। बड़ा लाचा दर्रा से जब चिनाब नदी निकलती है, चंद्रा और भागा 2 इसके पार्ट है, यहाँ से निकलती है। तो इसको जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है, चिनाब। ठीक है, तो ये हो गया, इतना पॉइंट हम लोगों ने। और हाँ, ये सतलज नदी जहाँ से निकलती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मित्र रासक, रासक रासक ताल या राछत। रासत झील से जो है सतलज नदी निकलती है। ये पार्ट है चीन तिब्बत से। ठीक है मित्र, इतना पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, इतना देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख झील हैं जो झील स्थित हैं, उनको देख लेते हैं। अब झेलम नदी पे सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है, बूलर झील है। तो बूलर झील इसी के तट पर यहीं स्थित है, यहाँ पर बूलर झील स्थित है। ये कौन सी झील हो गया, बूलर झील, बूलर झील हो गया। और एक और झील इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
नाग झील, और एक और झील पड़ता है डल झील। डल, तो ये 3 झील जो है जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी के तट पर कौन सी? बुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्त, इतना पॉइंट हम लोगों ने यहाँ देख लिया। तो और जो है हमने सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी देख लिया। कौन सी सहायक नदी है? तो जो है चेनाब नदी है। ठीक है मित्र, चेनाब नदी हो गया। अब कुछ इनके प्रमुख, जैसे कि कुछ नाम है इनके, जैसे कि चेनाब नदी को क्या कहा जाता है, ये सब देख लेना आप लोग। और टोटल लंबाई जो है इनका पूछा जाता है। टोटल लंबाई अगर पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप लिख सकते टोटल लंबाई कितना है सिंध नदी की? 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर टोटल लंबाई, यहाँ से लेके वहां तक। ठीक है दोस्त। और सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी, यहाँ लिख लीजिए। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौन सी? चेनाब। ठीक है दोस्त, चेनाब हो गया। और भारत की सब मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्त, इतना हम लोगों ने देख लिया। तो इतना ये सिंध नदी तंत्र था। सिंध नदी में कितनी नदियां होती हैं? कुल मिलाकर 6 नदियां हैं। पहला देखिए, एक 3 इधर हो गया और 2 5, टोटल मिलाकर 6 नदी जो है सिंध नदी में जो है मिलती हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ जो मिलता है हरिके से निकलती है। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे जो सिंध नदी तंत्र है, सिंध नदी से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग देखो यहाँ से देख रहे हैं अच्छे तरीके से, पूरे हम लोगों ने देख चुके हैं। तो ठीक है मित्र, तो इसी तरीके से आप एक बार और देखना। अगर समझ में नहीं आता है, इस तरीके से पहले आप मैप बनाएंगे, जिस तरीके से हमने मैप बनाया था। मैप के बाद आप देखेंगे कितने राज्य में है, कितना, मतलब एक यूटी था, एक राज्य था। बस हमको 2 ही में देखना है। उद्गम स्थान, मैक्सिमम उद्गम स्थान नदियों का हिमाचल प्रदेश में ही देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने उत्तराखंड में देखा था 3 नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड, गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा था, और राम गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड से था, दूधा टोली से। ठीक है दोस्त, तो 3 नदी समझो एक तरीके से देख ली। 3 नदी उत्तराखंड में जो भारत की सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड से निकलती है, और 3 नदी देख रहे हैं आप, चेनाब, रावी, ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है दोस्त, इतना हो गया। और इसके बाद झेलम नदी का उद्गम स्थान देख रहे हैं हम लोग, कहाँ से निकलती है? झेलम तो जम्मू कश्मीर से निकलती है। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर है। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा है। कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है दोस्त, इतना पॉइंट हम लोगों ने देखा। और इसके बाद यहाँ आके पंचनद, इसके बाद अरब सागर में सिंध नदी चली जाती है, अरब सागर में। और यही पाकिस्तान में स्थित है कराची बंदरगाह। ये पंचनद मिलकर बनाती हैं, गिलगित होगा, ये सब होगा। ठीक है दोस्त, तो बस इसी तरीके से आप लगे रहिएगा, क्लास में मेहनत करिएगा। मेहनत का कोई सलूशन नहीं है, जितनी भी मेहनत करते हैं उतना ही कम है स्टडी से संबंधित। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।